हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे एल&टी को देखेंगे तो बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग को किसी भी और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में हम लोग को क्लोजिंग दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल का हाई यहाँ पे लग गया है और लो यहाँ पे लगा है। क्लोजिंग हम लोग को इस तरीके से बीच में देखने को मिला है। ठीक है, तो हम लोग को ये हाई और लो मार्क कर लेना चाहिए एंड नेक्स्ट वीक में अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग कुछ सोचेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न जो है इस तरीके से यहाँ पे नो डिसीजन की तरह इंडिसिजिव कैंडल जैसा हम लोग को बना के ये गया है। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है, फॉल होने के बाद ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ पे नीचे इस तरीके से वेट कर रहा है। तो अगर इस तरीके से ये अपना डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा एक थोड़े समय के लिए फिर से इस जो यहाँ पे बुलिश पैटर्न के अंदर ही आया था, ठीक है, उसके अंदर फिर से आ जाए और यहाँ पे फिर से धीरे धीरे जाके इस लेवल को हिट करके 3900 को हिट करने की कोशिश करे। ठीक है, यहाँ पे अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न को हिट करता है तो अदरवाइज अगर यहाँ से ये फेल होगा और अपने ये लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इन वाले लो को देखेंगे 3500 वाले लो को। ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, रीटेस्ट कर रखा है। तो इस बार अगर आगे रीटेस्ट नहीं करेगा, इस बार अगर टच करेगा तो ब्रेक करेगा और ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो है नीचे वाला लेवल जो है हमारे लिए 3400 के आसपास का होने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट वीक में हमने यहाँ पे क्या एनालिसिस किया था, हम लोगों ने बात किया था कि जिस तरीके से इन दोनों कैंडल की बॉडी जो है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के बाद ऊपर जाके नीचे जा गया और नीचे जाके ऊपर जाने की कोशिश किया यहाँ पे, और कहीं ना कहीं बीच में हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिला है। तो ये कैंडल की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अभी ऊपर की ओर जो है 3700 के आसपास का लेवल और नीचे की ओर इस कैंडल का मतलब ये वाला हमारे पास 3500 वाला लो, क्योंकि ये लो हम लोग देख रहे हैं बार बार यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है लेकिन बार बार इसके अंदर ही कहीं ना कहीं आके क्लोजिंग दे रहा है। तो फिर से अगर इसके अंदर हम लोग को इसके बाद नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग को लगभग लगभग 3400 एंड उसके बाद 3300 का लेवल देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ पे इन पॉइंट्स को टच करता हुआ ऊपर क्यों निकलेगा। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से है। तो अगर किसी भी सिनारियो में ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और इन ट्रेंड लाइन के आसपास 3500 का लेवल भी अगर ऐसे इस तरीके से कोई इंसिडेंटली मिलता है तो यहाँ से फिर ये अगर ऊपर क्यों निकलता है तो हो सकता है ये एक चैनल पैटर्न बनाए, ठीक है, जिस चैनल में अभी ये नीचे आ चुका है और नीचे वाले लेवल्स को ये हिट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो नेक्स्ट वीक में अगर देखेंगे तो हमारे पास अभी तो ऊपर की ओर जिस तरीके से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया और नीचे के पास भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है, तो इसके बीच में ही हम लोग कुछ सोच पाएंगे। अदरवाइज जब तक ये इस बीच में ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करे और थोड़ा वोलाटाइल रहे। तो नीचे की ओर अगर ब्रेक करेगा तो बड़ा मोमेंटम मिलेगा, ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा स्लो मोमेंटम मिले, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 1 2 3 यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसके कैंडल को देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इनसाइड कैंडल, ये लास्ट मंथ का एक कैंडल था जो वो भी इनसाइड था, और ये इस बार का जो कैंडल है ये बिल्कुल ग्रीन कैंडल के अंदर बन रहा है। तो पूरा का पूरा महीना अगर इसके अंदर यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग देता है, ठीक है, अगर ये अगर पूरा का पूरा महीना निकालना है इसके अंदर तो हो सकता है क्लोजिंग थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे देना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो 2-3 महीने में हम लोग को इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा सिनारियो मिल जाएगा और जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की ओर हम लोग को इसका 1:1 आराम से देखने को मिलेगा, जो कि 400 के आसपास का लेवल होगा, जो कि 4200 के आसपास इसको लेके जा सकता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखते हैं इस मंथ में क्लोजिंग कहाँ मिलता है, उस तरीके उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सोच पाएंगे। सीधे अब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे मंडे के दिन क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे मंडे के लिए देखेंगे तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैच करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनेगा और नीचे से हमारे पास इस तरीके से ट्रेंड लाइन है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। तो अब ये यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल निकालता है लगभग लगभग ये 3610 का लेवल यहाँ पे निकालेगा तो हम लोग को ऊपर 3650 एंड उसके बाद ये जो गैप पेंडिंग है हो सकता है इसको ये फिल करे 3600
75 इन लेवल्स को हिट करें एंड उसके बाद फिर से अगर इसी जोन में आना है तो इस जोन में आके ट्रेड करने लगेगा और धीरे धीरे स्लोली हो सकता है इसी तरीके से ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। अगर नीचे की ओर अगर देखेंगे तो नीचे की ओर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर यहाँ ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पे 3550 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग 3525 एंड उसके बाद 3500 वाला लेवल देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।